आखिर क्यों हुई मतगणना में देरी, क्यों आए विलंब से परिणाम, क्यों खुला आधी रात के बाद रिजल्ट, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। इस तरह के सवाल आप सभी के मन में कहीं ना कहीं जरूर उठ रहे होंगे। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जो परिणाम आधी रात के बाद सामने आए। जबकि विगत चुनावों में हर हाल में शाम के 5-6 बजे तक परिणाम आ जाते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ जो परिणाम आधी रात के बाद सामने आए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बुंदेली बाबा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार की चुनावी प्रक्रिया में एक नई चीज सामने आई है, वो थी वीवीपैट। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये वीवीपैट क्या है। तो वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जी हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वीवीपैट का सिस्टम ये होता है कि मान लीजिए वोटर द्वारा किसी एक पार्टी को वोट दिया गया, मान लीजिए कांग्रेस को वोट दिया गया, मतलब उस वोटर ने कांग्रेस के पंजे का बटन दबाया, तो उसी समय वीवीपैट से एक पर्ची निकलेगी जिस पर उस पार्टी का चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का नाम लिखा होगा। अब ये पर्ची एक बॉक्स में चली जाती है। अब मान लीजिए किसी को लगता है कि ईवीएम खराब है या उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, तो ईवीएम में दर्ज वोट और वीवीपैट से निकली पर्ची को मैच करके इस संदेह को दूर किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने नियम बनाया था कि हर विधानसभा की कम से कम एक पोलिंग स्टेशन जिससे अटेंडरम चुना जाएगा, उस पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम की वोटों का मिलान होगा। इस कारण भी मतगणना में थोड़ा सा समय लग गया। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था, जिसने चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि आप आखिर में जो जीत का सर्टिफिकेट देते हैं उसके अलावा हर राउंड की गिनती के बाद उस राउंड की गिनती का सर्टिफिकेट दिया जाए। चुनाव आयोग ने हालांकि उनकी इस मांग को मान ली और हर राउंड की गिनती के बाद उस राउंड के नतीजों का ऐलान किया गया। फिर हाथ के हाथ सारे उम्मीदवारों से पूछा गया कि उन्हें कोई संदेह या कोई दिक्कत तो नहीं है। सबकी सहमति के बाद ही उम्मीदवारों को प्रत्येक राउंड की गिनती का सर्टिफिकेट दिया जाना था। अब अगर किसी विधानसभा से ज्यादा प्रत्याशी होंगे तो निश्चित रूप से वहां ज्यादा समय लगेगा। अब हम बात करेंगे पथरिया विधानसभा क्षेत्र की। तो पथरिया विधानसभा क्षेत्र से इस बार कुल 21 प्रत्याशी, इसके अलावा एक नोटा, मतलब कुल मिलाकर 22 विकल्प वोटर के सामने थे। तो स्वाभाविक है कि हर राउंड की गिनती के बाद 22 सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कितना समय लग सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक राउंड की गिनती क्या है। तो हम आपको बता देते हैं कि एक राउंड का मतलब है 14 टेबलों की गिनती। तो इस तरह पथरिया विधानसभा की वोटों की गिनती इस बार बहुत धीमी थी, क्योंकि पथरिया विधानसभा के 293 मतदान केंद्रों की गणना 21 राउंडों में समापन होनी थी। ऊपर से ये कांटे की टक्कर, और आपको बता दें कि जब इस तरह की टक्कर का चुनाव होता है तो स्वाभाविक है हारने वाले प्रत्याशी ढेर सारी आपत्तियां लेते हैं, जीतने वाले प्रत्याशी भी अपना पक्ष कहीं से भी कमजोर होने नहीं देते, और प्रशासन भी कम मार्जिन होने के कारण और भी सावधानी बरतने लगता है। और इन्हीं सब कारणों से चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट्स भी देरी से नतीजों को स्पष्ट कर पा रही थी। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस बार पथरिया विधानसभा एवं दमोह विधानसभा की वोटों की गिनती में इतना समय क्यों लगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को देखते रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।